सिर्फ मुझे वापस घर लेने आ जाओ। अभी कोई ट्रेन में लेने आ जाओ। फिर बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा, बहुत गंदी तरीके से प्रेगनेंट में हुई हूँ। बहुत मारा कल उसने मुझे, ठीक है बहुत कुछ तक करना नहीं था मारा। 4 अगस्त 2025 लखनऊ के एक लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर एक जवान दुल्हन की लाश पंखे से लटका हुआ मिलता है, जिसकी शादी हुए बस 5 ही महीने हुआ था। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? क्या ये बस एक सुसाइड थी या एक प्लान? आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली वायरल हुए मधु सिंह की केस को लेकर। मधु सिंह एक जिंदा दिल पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में थी, और इसी तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी मुलाकात होती है अनुराग सिंह से, जो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। पहले ही बातचीत में दोनों के बीच एक रिश्ते की शुरुआत होती है, जिसके बाद मधु ने घर वालों से बात की कि मुझे मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़का पसंद आ गया है। जिसके बाद मधु के घर वाले शादी की बात करने के लिए लड़के के घर जाते हैं। शादी के बाद तय होने के बाद लड़के ने शादी के लिए एक शर्त रखी। शर्त थी 15 लाख का दहेज देना होगा, तभी ये शादी होगी। लड़की के पापा दहेज कम करने की बात करते हैं, तो इसमें लड़के का कहना था आप 1200-150 रख लीजिए, लेकिन दहेज 15 लाख ही चाहिए। फिर फाइनल हुआ कि शादी के पहले 5 लाख और शादी के बाद 10 लाख दिया जाएगा। जिसके बाद 25 फरवरी को अनुराग और मधु की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही अनुराग ने मधु के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया था बाकी के 10 लाखों के लिए। इस बात पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में मधु अपने माँ बाप के घर चली जाती है। इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए मधु के घर वालों ने सोचा पैसे दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मधु के पिता ने कैसे भी करके 10 लाख रुपए का इंतजाम किया और अनुराग को दे दिया। जिसके बाद अनुराग आके मधु को घर ले जाता है, लेकिन घर ले जाने के बाद अनुराग हर दिन मधु के ऊपर टॉर्चर करने लगता है। जैसे छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठा देना, हर वक्त उससे संदेह की नज़र से देखना, उसका फ़ोन चेक करना, दोस्तों से फ़ोन पर बात ना करने देना, सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर देना, घर से कहीं बाहर न जाने देना। इन सब से मधु की ज़िंदगी एक कारागार में रही कैदी की जैसे बन गई थी। इसी बीच अनुराग को पता चलता है कि मधु प्रेग्नेंट है, लेकिन अनुराग इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने मधु को फोर्स करके हॉस्पिटल ले गया और उसका एबॉर्शन करवा दिया। 30 अप्रैल को अनुराग 6 महीनों के लिए नेवी के पोस्टिंग के लिए चला गया। मधु के लिए एक सुकून का पल था, लेकिन 3 महीने बाद ही 22 जुलाई को अनुराग वापस आ जाता है। वो गया था तो 6 महीनों के लिए, लेकिन इतना जल्दी छुट्टी लेके वापस आने का कारण क्या था? कारण था अनुराग का एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके साथ अनुराग का अफेयर चल रहा था। 31 जुलाई वो दोनों एक होटल में रात गुजारते हैं। अब मधु को उन दोनों का अफेयर के बारे में पता लग चुका था। मधु ने उन दोनों का व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़ लिया था, जिसको लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। 3 अगस्त को मधु और अनुराग शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। रास्ते में अनुराग गाड़ी में ही ड्रिंक करने लगता है और मधु को भी ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन मधु पीने से मना कर देता है। अनुराग मधु को ड्राइव करने के लिए बोलता है। मधु ड्राइव करने वक्त रास्ते में एक गड्ढे होने की वजह से कार को लेफ्ट मोड़ लेती है। उस पे भी अनुराग का कहना था तुम उन लड़कों की तरफ देख रही थी, इसीलिए गाड़ी को लेफ्ट मोड़ा। और ये बात कहते हुए अनुराग मधु को मारने लगता है। उस दिन मधु ने अपने दीदी प्रिया को कॉल करके ये सभी बात रोते हुए बताता है। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा है। क्यों मारा क्यों है? क्योंकि पी रहे थे, प्रियंका के बोतल रखी थी तो मैंने खाना बगल में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। कॉल पर मधु बार बार यही कह रही थी कि दीदी मुझे बता लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा, और यही उसकी लास्ट कॉल थी। 4 अगस्त के सुबह अनुराग ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया। फिर घर के काम वाले को मैसेज किया कि आ जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसने मैसेज नहीं देखा और वो घर आ गई। उसने घर आके दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई जवाब न देने की वजह से वो वहाँ से चली गई। इसके बाद दोपहर के आसपास अनुराग ने 112 पे कॉल करके बोला कि उसने मधु को अपने पंखे से लटका हुआ देखा है। लेकिन अनुराग मधु के घर वालों को खबर देता है 4:30 बजे के आसपास।
तब तक लाश पंखे से उतर चुका था और 6 अगस्त को मधु के पिता फतेह बहादुर सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई अनुराग के खिलाफ। उसके खिलाफ आरोप यह था कि उसने ही मर्डर किया है। 7 अगस्त को पुलिस ने अनुराग को गिरफ्तार किया। उसने बोला कि ये सिर्फ एक सुसाइड थी, लेकिन जब पुलिस ने सुसाइड का वजह पूछा तो वो बता नहीं पाया। पुलिस ने उसका कॉल और व्हाट्सएप चैट का डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, लेकिन आज भी सवाल वही है कि मधु ने सुसाइड किया था कि दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना, जिससे मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलेगी।